देखिए, ये हमारा मोहल्ला मस्जिद है, जो मोहल्ला मस्जिद वार्ड नंबर 60। 1947 की है ये बहुत पुराना मोहल्ला है और बेसिकली जो आज मोहल्ले के हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका मकसद ये है कि मोहल्ले में जो सैनिटेशन की हालत है, बहुत बुरी हालत है। एक बार हमने बात देखी है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको खुद गलियों की सफाई करनी पड़ती है। इवन कि आधा 1 घंटा हमारा छोटा भाई है, ये खुद नालियां साफ कर रहा था। वो मैं खुद यहाँ पे जो है ठीक सफाई कर रहा ठीक है, ये मैंने देखा तो मैं यहाँ पे रुक गया। मैंने कंसर्न सुपरवाइजर को फोन किया, एसओ को फोन किया, हेल्थ ऑफिसर को फोन किया। हेल्थ ऑफिसर ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, जॉइंट कमीशन जो अब दोस्तों उनको भी फोन किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया फोन। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि कमिश्नर साहब अपने जो इनके विंग है सबको वो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तूफान आ रहा है, जो पेड़ गिर जाते हैं उनको जल्दी उठाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मोहल्ला मस्जिद है, नालियां यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई थी। हमारा भाई छोटा खुद ही साफ कर रहा है, नालियां साफ कर रहा था। और हमारे ये बुजुर्ग, ये खुद ही बाद में बताएंगे, ये मुझे खुद बता रहे थे कि ये खुद डेली साफ नाली करते, ये उनके ब्रदर खुद नाली है और सफाई झाड़ू खुद मारते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वार्ड है, ये म्युनिसिपैलिटी के अंडर ही है ना। ये प्लेटें तो लगा दी आपने, और आज सुबह सुबह वो पर्ची काटने वाला, अब इन्होंने स्कैनिंग सिस्टम शुरू कर दिया है ऑनलाइन। पहले 100 था, अब 200 कर दिया है। हमने बोला है उसको, मैंने बोला भैया ये काम करो, पहले अपने अफसर को साथ लाओ, चाहे एसओ हो, चाहे हेल्थ अफसर, चाहे जॉइंट कमीशन हो, उसको लाओ। हम उसको बताएंगे कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ पे सफाई होती है और जहां जहां सफाई नहीं होती। हमारे यहाँ मोहल्ला मस्जिद में कम से कम 8 लेने हैं, चाहे छोटी लेन हो चाहे बड़ी लेन हो। लेकिन हमने देखा है कि अगर किसी ने सफाई करानी हो तो मुझे लगता है कि कम से कम 10,000 बार बोलना पड़ता है। 10,000 बोलना पड़ता है सफाई का, तब भी 10 बार बोलना। और कोई कूड़ा कड़ा उठाना तब 10 बार बोलना पड़ता है। और इवन के जब नहीं आएंगे, जब गंद बढ़ जाएगा तो फिर खुद ही सफाई करनी है ना, खुद ही सफाई करनी है। हमारे यहाँ मोहल्ला वेलफेयर सोसाइटी में उसको चेयरमैन हूँ, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। और मैंने कई बार देखा, जब मैं इनको फोन करता हूँ, जो मेरे मोहल्ले के, मेरे गली के, मेरे गेट के बाहर आता है, सफाई करना शुरू करते हैं। वो भैया मोहल्ले का मतलब ये नहीं मेरा घर नहीं है, ये पूरा मोहल्ला है। मैंने पहले ही बोला, चाहे वार्ड नंबर 64 की बात हो, चाहे हमारे मोहल्ला की जो कमेटीज की बात हो, ठीक है, ये पूरा मोहल्ला मेरा घर है और वार्ड नंबर 64 मेरा घर है। अगर बात है कि हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से जीएमसी कमिश्नर सर से कहना चाहता हूं कि जो नीचे अफसर हैं, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर है, चाहे हेल्थ ऑफिसर है, क्योंकि ये सब सैनिटेशन उनके अंडर आता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ये देखना है कि नीचे जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एक आदमी को साफ सफाई के लिए 10,000 बार बोलना पड़े, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो वो खुद ही करेंगे ना। तो फिर नंबर प्लेट लगाने का क्या फायदा, ये नंबर प्लेट लगाने का क्या फायदा। इसलिए हम आपके माध्यम से डिपार्टमेंट से कहेंगे, जो नीचे आपके ऑफिसर हैं उनको बोलिए कि जहां जहां सफाई की जरूरत है वहां सफाई अच्छी तरीके से सफाई कराइए। और लोगों को ज्यादा हरास मत कीजिए, बार बार लोगों को 10 बार बोलना पड़ता है, क्या फायदा फिर। यहाँ नालियों में इतना गंदा, यहाँ खुद सफाई करना पड़ती है, मच्छर हो जाते हैं, बीमारी, क्या फायदा। मुझे बुजुर्ग रहते हैं यहाँ, मुझे समझ नहीं आई, ये जो स्मार्ट सिटी का नारा लगाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बाल स्वच्छ अभियान, ये कौन सा नारा है। ग्राउंड पे तो हमें दिखता ही नहीं है। और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने पहले ही बोला था 1-2 दिन पहले कि भैया अगर ये डिपार्टमेंट वाले काम ठीक करें, सैनिटेशन वाले ठीक करें, तो फिर हम लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की मैंने अपने छोटे भाई को देखा तो मैं रुका, मैंने देखा कि ये खुद ही नाली साफ कर रहा है, तो फिर क्या फायदा है सैनिटेशन विंग का। कमिश्नर साहब, मैं ये देखो ना, कमिश्नर साहब बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शनें दे रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को, ये देखिए है। तो ग्राउंड रियलिटी पे क्या चल रहा है। हम आपके माध्यम से कमिश्नर सर से कहेंगे कि ये जो आप बातें बोल रहे हो, इसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तभी ये चीजें ठीक होंगी। कि सुबह जो है हमने खुद सफाई की, उसके बाद यहाँ जो कूड़े उठाने वाला आया, वो कहता है ये उठाना मेरा काम नहीं है। उसको फिर हमने जो 3-4 है, मैं हूँ, ये हमारे अंकल जी हैं, इन्होंने मिलकर उसको रोका यहाँ पे, उससे बहसबाजी हुई, उसके बाद जो है उसने फिर वो उठाया। तो ऐसा क्या फायदा जब हमको खुद ही सफाई करनी है, उसके बाद लड़ाई करनी है हमारा कूड़ा उठाने के लिए। ये तो बहुत गलत बात हो रही है। इसको प्लीज, ये जो भी है, ये मैटर को थोड़ा सा सीरियस लेके, यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, मच्छर पैदा होंगे, बीमारी होगी। मेरे पिताजी हैं, उनको आगे 2 बार डेंगू हो चुका है। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इस पे प्लीज जो भी है थोड़ा फोकस करके ग्राउंड पे थोड़ा काम करने की बहुत जरूरत है इस पे। थैंक यू। इस गली में हम 1947 से रह रहे हैं। हम पहले भी सफाई करते थे,
लेकिन अब डिपार्टमेंट ने इधर म्यूनसिपैलिटी एरिया बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सफाई होगी, कर्मचारी इतनी इतनी आप उनको पे दे रहे हैं, लेकिन काम के लिए जब बोलते हैं यार सफाई करो, बोलते हैं हमारा काम नहीं है, ये गिल्ला है, ये सूखे वाले का काम है। गाड़ी वाला आएगा, अगर उसको कोई एक पौवा देंगे ना तो वो घर से भी उठा के ले जाएगा। लेकिन जब हम उसको कहते हैं यार ये पूरा मोहल्ला है, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, मच्छर मेरे घर में आएगा तो दूसरे में जाएगा, गंदगी होगी, लेकिन वो कहना नहीं मानते। आज हमने सुबह वो आंधी शंधी आई थी, तूफान आया था, वो इधर देर लग गया, नाली ब्लॉक हो गई थी। हमने उसको पूछा ये मैं बेलचा भी देता हूँ, तू उठा के, ये गिल्ला हम नहीं उठाएंगे। फिर हम एक लड़का है हमारे साथ ही है, उसका गेट है, वो उसने उसको पकड़ा के हम नहीं जाने देंगे गाड़ी, जबरदस्ती उससे हमने ये माल आज उठाया था, तो हम बैठे हैं इधर। और नहीं तो इधर मच्छर होगा, बूढ़े आदमी हैं, इसका बाप था उसको 2 दफा डेंगू हो गया, कल हमें भी हो जाएगा, फिर ले जाएंगे हॉस्पिटल में, वो कहेंगे बेड भी नहीं है। तो कम से कम जो आदमी मुलाजिम है उनको इंस्ट्रक्शन दो, पर्चे काटने आ जाते हैं, कहते हैं हाँ हम बोल देंगे, वो छोटे को बोलता है, दूसरा दूसरे को बोलता है, आता कोई नहीं, पता नहीं क्या बात है। ये हम फिर खुद ही करते हैं सफाई। मोहल्ले वाले को पूछ लो, जो इधर से गली जाती है टोक मोहल्ला में, उनके जो बाहर से लोग आए वो भी देखते हैं कि यार ये खुद सफाई कर रहे हैं, तो हम खुद पानी फेंक रहे हैं, खुद नाली एरिया के अंदर खुद सफाई हम खुद करते हैं।